और आपको बताएं कि भारत ने दरिया सतलुज में आज मजीद पानी छोड़ दिया है, जिससे सतलुज में एक और बड़े सैलाबी रैले का खदशा है। भारतीय हाई कमिश्नर ने दरियाए सतलुज में हाई फ्लड अलर्ट जारी किया। हरीके और फिरोजपुर से नीचे बड़े सैलाब का खदशा है। भारत ने गुज़श्ता रोज भी दरिया सतलुज में हाई फ्लड अलर्ट जारी किया था, जबकि वसी पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाबी रैले जनूबी पंजाब से गुजर रहे हैं, जहां से उनका रुख दरियाए सिंध में गुड्डू की तरफ है। दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तरीमू पर 5,43,579 क्यूसेक का वैला गुजर रहा है। हेड पंजनत पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह 5,64,604 क्यूसेक है। दरियाए रावी में भी सिद्धनाई के मुकाम पर कुछ यही सूरत हाल है। मुख्तलिफ मकामात पर हमारे नुमाइंदगान मौजूद है। गुड्डू बैरा सक्कर पर मौजूद है सलीम सहतो, गढ़ महाराजा रोड पर मौजूद है झंग में कमरुज़्ज़मान, जबकि बहावलपुर में चौधरी सलीम इस हवाले से आगाह करेंगे। सबसे पहले सलीम सहतो का रुख करेंगे। सक्खर में गुड्डू बैराज पर वो मौजूद हैं। सलीम, बताइएगा इस वक्त सक्खर में गुड्डू बैराज पर क्या सूरत हाल है, पानी की कितना इजाफा देखने में आया है? इंतजाम तो मुकम्मल थे ही, मजीद क्या इंतजाम किए गए इस हवाले से? जी बिल्कुल, महकमा आबपाशी की जानिब से गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में इजाफे के बाद और 4 लाख क्यूसेक तक सतह पहुँचने के बाद दरमियानी दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके अलावा सक्खर बैराज पर इस वक्त निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। गुज़िश्ता रात से होने वाली बारिशों के बाद सक्खर बैराज इंतजामिया ने सक्खर बैराज की राइट बैंक से निकलने वाली 3 कैनालों और लेफ्ट बैंक से निकलने वाली 4 कैनालों में पानी के बहाव को 30 से 50% तक कम कर दिया है और सक्खर बैराज की डाउन स्ट्रीम में पानी के बहाव को बढ़ा दिया है। सक्खर बैराज के अप स्ट्रीम में पानी की आमद 3,40,000 क्यूसेक और सक्खर बैराज की डाउन स्ट्रीम में पानी की जो अखराज है वो 3,11,000 क्यूसेक तक बढ़ा दिया गया है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में इजाफे के बाद गुड्डू बैराज की डाउन स्ट्रीम और सक्खर बैराज की अप स्ट्रीम में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। इसमें के दरमियान जो 280 से ज़ायद देहात हैं उनका ज़मीनी राब्ता तो पहले ही मुनक़ता था, अब देहातों में पानी आना शुरू हो गया। गुज़िश्ता रात दर्जनों देहात जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुके थे। ज़िला इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर की जानिब से इस वक्त तक 7,000 लोगों को रेस्क्यू करके मुख्तलिफ मकामात पर जो रिलीफ कैंप्स कायम किए गए वहाँ उन्हें मुंतकिल किया गया, लेकिन अब भी 80,000 से ज़्यादा लोग कच्चे में मौजूद हैं। कमिश्नर सक्खर ने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को ये हिदायत जारी की है कि जो कच्चे के नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी की सतह में इजाफे से पहले लोगों को रेस्क्यू किया जाए। जी ठीक है। सलीम सहतो अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम जरा बहावलपुर का रुख कर लेते हैं, वहाँ से हमें चौधरी सलीम ने ज्वाइन किया है। चौधरी सलीम, बताएगा इस वक्त क्या करंट सिचुएशन एट हैंड देख रहे हैं, कितने मवाजियात हैं जो ज़ेर आब आए हैं और फ्लड रिलीफ कैंप्स में जो इंतजाम किए गए हैं, क्या मुतासरीन उनसे मुतमईन है? जी बिल्कुल, बहावलपुर को दरिया सतलुज में बदतरीन सैलाब का सामना है। अब तक 4 लाख से ज़ायद अफराद हैं जो इस सैलाब की वजह से बेघर हो चुके हैं। बेसरो सामानी की कैफियत में अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ मकामात पे खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। कभी बारिश होती है तो बारिश से भीगते हैं और कभी गर्मी की शिद्दत से निढाल होते हैं। इसी तरीके से को 5 लाख एकड़ रकबा है जिस पे ज़री अजनास थी, जिनमें कपास थी, तिल था, मकई थी और दीगर सब्जियां थी, वो भी ज़ेर आब आ चुकी हैं। लोगों के घरों में गंदम, उनका सामान, उनकी छतों का सामान तक बह चुका है। लोग रोड्स पे बैठे हैं, ऊंची जगह पे बैठे हैं। अब तक जो सतलुज के सैलाब हैं उनमें से ये बदतरीन सैलाब है। बहावलपुर शहर का एरिया जो है 10 बाई 10 का एरिया है जो ओल्ड सिटी कहलाता है, वो महफूज है। उसके अलावा को 50 किलोमीटर सराउंडिंग के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे तमाम देहात बह चुके हैं, आबादियाँ ज़ेर आब आ चुके हैं, लोगों के घर बह चुके हैं, लोगों का सामान बह चुका है और लोग बेसरो सामानी की कैफियत में रोड्स पर बैठे हैं। हुकूमत की तरफ पूरे ज़िले में 31 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं और उन रिलीफ कैंपों की कंडीशन ये है कि वहाँ 200 से ज़्यादा लोग ठहर नहीं सकते। लोगों के मवेशियों को चारा नहीं मिल रहा, चारे की किल्लत पैदा हो गई है। उसके साथ साथ लोगों को मुखैर हजरात की तरफ से चावल मुहैया किए जा रहे हैं, वो चावल भी लोग अपने बच्चों को खिलाने पर मजबूर हैं। लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। इस तमाम सूरत हाल के बाद गढ़ महाराजा रोड झंग पर मौजूद है कमरुज़्ज़मान, हम देख रहे हैं पिछले कुछ रोज से झंग में पानी की सतह कम होती है, लेकिन पीछे से जब पानी छोड़ा जाता है तो फिर एक मरतबा फिर से इजाफा हो जाता है। इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं झंग की आप? जी बिल्कुल, जंग में तरीमू हेड पर 5 रोज़ कबल 3,70,000 क्यूसेक पानी जो है वो कम होकर इस सतह पर पहुंच गया था, लेकिन गुज़िश्ता 3 रोज़ जो है वो दोबारा 5,43,000
579 क्यूसेक पानी की सतह जो है वो बरकरार है। 3 रोज से इसी रफ्तार पानी जो है यहाँ से गुजर रहा है जो अब आगे, और ये दरिया चनाब का दूसरा रेला है। पहला रेला जो है वो मुकम्मल तौर पर तहसील अहमदपुर सियाल के जो मशरकी इलाके हैं, मशरकी देहात है, तकरीबन 150 के करीब, वो उनको डुबो चुका है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लोगों के घर डूब चुके हैं और लोग सड़कों के किनारे पनाह लेने पर मौजूद हैं या अपने दूसरे इलाकों में जाकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ मुकीम है। इस वक्त जो है इन इलाकों के किसान की कमर मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है, क्योंकि वो सारी मेहनत उनकी जो फसलों पर हुई थी, काश्त की गई फसलें खड़ी थी, वो तमाम बर्बाद हो गई हैं। इस वक्त जो दूसरा रेला आया है, पानी यहाँ इन इलाकों से उतरना शुरू हो गया था, लेकिन 2 रोज़ कबल जो दूसरा रेला दरिया चनाब में आया है, दरिया चनाब में त्रीमू हेड से गुजरकर अब जो अगले दोबारा इस इलाके में मीरने वाला रोड पर आ रहा है, गढ़ महाराजा की तरफ जा रहा है, लैया रोड की तरफ जा रहा है। इससे आगे मेरे अकम में दरबार सुल्तान बाहू और उसके मुजाफाती इलाके फखराबाद, झालवाला, और उसके बाद आगे तहसील अहमदपुर सियाल सिटी एरिया है, और उसके आगे जो है समंदू आना है, उसके बाद वहाँ पर उसके सदाना मोड़, बहलोल वाला और दर्जनों इलाके हैं जो इस वक्त जो है पानी में मुकम्मल डूबे हुए हैं। और जो दूसरा रेला जो पानी का आ रहा है वो दोबारा उन इलाकों की तरफ उसने रुख कर रखा है। यहाँ तक कि अभी तक 3 रोज से इन इलाकों में ख़ास तौर पर डारावाला, पहाड़पुर और नौरंगशाह और दीगर जो नवाही इलाके लोग अपने घरों में इस वक्त भी महसूर हैं और वो रेस्क्यू 111, 222 की कश्तियों का इंतजार कर रहे हैं कि वो महसूर उनके जो घर हैं उनमें बंद हैं, चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है, वो कश्तियां वहां जाएं और उन इलाकों से उनको निकालकर महफूज मकामात तक पहुंचाएं। जी ठीक है, इस हवाले से आगाह कर रहे थे झंग से कमरुज़्ज़मान, चौधरी समीन बहावलपुर से सलीम सहतो, गुड्डू बैराज सक्कर से आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े आपको बताएं, पाकपत्थर में दरियाए सतलुज के ऊंचे दर्जे के सैलाब में तबाही मचा दी है। 1 लाख से ज्यादा अफराद इस वक्त शदीद मुतासर हैं। 10 सितंबर से शुरू होने वाले मैट्रिक के इम्तहानात को मुलतवी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन। जी इमदाद। में सैलाबी सूरत हाल जो है जारी है। जिला पाकपतन का इस वक्त 80 किलोमीटर का इलाका शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है, जिसकी वजह से जिले इंतजामिया ने 1 हफ्ता कबल पाकपतन में 18 और आरीवाला में 12 स्कूल, टोटल 30 स्कूलों को ताहुक्म सानी बंद किया हुआ है। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए साहिवाल बोर्ड 10 सितंबर को होने वाले जो मैट्रिक के इम्तिहानात थे उनको भी मुलतवी कर दिया है। बताता चलूं कि जिला पाकपतन में इस वक्त जो है 68,000 एकड़ पर जो खड़ी फसलें हैं सैलाबी पानी की नजर होकर तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, जबकि तकरीबन 1 लाख अफराद जो है इस सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं।